Hello everyone. So in this video, I'll be sharing my notes of ancient and medieval history. Ancient history will cover in this video and rest will cover in next video. So इसमें जितने भी facts है related to ancient history with timeline वो सब है इसमें. So let's start. These are the notes that I also used to refer for my exam. कोई भी exam हो तो I refer these notes. ठीक. तो चलिए पहला हमारे पास आता है एंशंट हिस्ट्री देखेंगे पहले हम ठीक है। तो एंशंट हिस्ट्री में भी पहले हमारे पास क्या होती है, तीन स्टेजेस होती है। तो पहली हमारी क्या आती है, स्टोन एज आती है। स्टोन एज में भी हमारा क्या आता है, फर्स्ट इज योर पेलियोलिथिक, सेकंड इज मेसोलिथिक एंड थर्ड इज योर नियोलिथिक राइट्स। अब पेलियोलिथिक भी आपका जो पीरियड है वो कब से कब तक था, 5 लाख टू 10,000 BCE। पेलियोलिथिक के भी अंडर क्या आता है हमारे पास, अर्ली मिडिवल एंड लेट। अब अर्ली में क्या आता है आपका 5 लाख टू 50,000, देन 3 लाख 85,000 टू 4,000 आपका मिडिल में, लेट अपर में 40,000 से 10,000 BCE। सो आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है, इसका पीरियड याद रखना है कब से कब तक था। देन आता है हमारे पास मीजोलिथिक। मीजोलिथिक चला आपका 10,000 से लेके 6,000 BCE तक यही चला। अब एक और चीज मिस हो गई, दैट इज होमोसेपियंस। तो जो आपके होमोसेपियंस आए थे, जो आज के ह्यूमन बींग्स हैं, वो कब स्टार्ट हुआ आपका, लेट अपर पेलियोलिथिक में हुआ। अब देखते हैं मीजोलिथिक में। तो मीजोलिथिक में आपकी कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि इवेंट्स बोल सकते हो, या जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी रिलेटेड टू मीजोलिथिक। पहले तो माइक्रोलिथ्स, रॉक आर्ट, जो आपका भीमबेटका वाला आर्ट था, साइट्स थे आपके भागोर आदमगढ़, डोमेस्टिकेशन हुआ एनिमल्स का। माइक्रोलिथ्स होती है कि छोटी छोटी चीजें बनाई जाती है पत्थरों की। नेक्स्ट इज नियोलिथिक। नियोलिथिक में क्या क्या हुआ आपका, आपका सेटल्ड एग्रीकल्चर हुआ। एनिमल्स को पहले भी डोमेस्टिकेट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में आपका इनोवेशन आया। पॉटरी में आपने इन्वेंशन किया। और कौन कौन सी पॉटरी आई आपकी, ब्लैक बर्निश्ड वेयर, ग्रे वेयर, मैट इम्प्रेस्ड वेयर। एंड आपका एक और चीज मिली थी नियोलिथिक साइड से, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस। तो ये कहीं पे क्वेश्चन पूछा भी था कि कौन से हाउसेस मिले थे, दैट वाज सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेस। अब ये ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टेजेस बताई हैं। पहला क्या था आपके पास, ऑस्ट्रालोपिथियस, देन होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल्स, एंड उसके बाद आपके आते हैं होमो सेपियंस। तो आप इसका एक बार सीक्वेंस याद रखना इसका कि कौन पहले आए थे। ओके। अब ये आई हैव टेकन दिस कटिंग फ्रॉम बुक है एक, पूनम दलाल की, वहां से ली है। तो ये आपका है पेलियोलिथिक साइट्स है। ठीक है, ये आपकी पेलियोलिथिक साइट्स है, देख लेना एक बार। देन वी हैव इज द मेसोलिथिक साइट्स, आदमगढ़, लंगनाज, कुछ कुछ ऐसे जो कॉमन भी थे। पेलियोलिथिक में भी थे, म्यूजोलिथिक भी थी, और आपका नियोलिथिक भी थे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको नियोलिथिक साइट से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट इज बुरजाम। बुरजाम कहाँ है, कश्मीर में है। क्या क्या मिला था, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे रेक्टेंगुलर चॉपर मिले, डोमेस्टिक डॉग्स वगैरह मिले। नेक्स्ट वी हैव इज बिहार में आपका बोन इम्प्लीमेंट्स मिले आपके। देन मेरगढ़ विच इज इन पाकिस्तान नाउ, डेंटिस्ट्री मिली वहां पे, मतलब कि जो आपका ह्यूमन टूथ को ड्रिल करते हैं वो चीज। न्यूलिथिक, चाल्कोलिथिक और आयरन एज, ये तीनों के तीनों एजेस आपको कहाँ पे मिलती हैं, तीनों के तीनों पीरियड कहाँ मिल रहा है, कोल्ड इरा में। नेक्स्ट वी हैव इज चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक वो पीरियड था जहाँ पे आपका स्टोन तो यूज हो ही रहा था, बट कॉपर भी यूज होना स्टार्ट हुआ। तो पहला मेटल ही आपका कॉपर था, ये यूज हुआ। दिस वॉज अराउंड 3000 टू 500 BCE के बीच बीच का ये पीरियड था। फर्स्ट मेटल वॉज योर कॉपर। ये प्री हड़प्पन था, ज्यादातर ये प्री हड़प्पन था, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन पे आपकी 30 to 100 के अराउंड स्टार्ट हो गई थी। दैट वॉज योर प्री हड़प्पन स्टेज। और ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन था। पहला जो आप वेल सेटल्ड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन था वो हड़प्पन था, बट यहाँ पे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है। एग्रीकल्चर होता था, एनिमल रेयरिंग होती थी। हॉर्सेस के बारे में इनको ज्यादा पता नहीं था। पॉटरी की बात करोगे तो अभी ब्लैक एंड रेड वेयर और रेड ओकरे कलर्ड पॉटरी आ गई। बिगिनिंग ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ने लग पड़ी। आपको मदर गॉडेस की क्ले इमेज मिलेगी, ऑर्नामेंट्स मिलेंगे, कॉपर स्पिक एक्सपर्ट्स थे, मोर्टेलिटी हाई था बच्चों का। अच्छा, अब हमारे पास क्या थे, मेजर चालकोलिथिक कल्चर थे। कौन कौन सा कल्चर था, एक बनस था, कया था, मालवा एंड जॉर्वे। आपको पता होना चाहिए था कहाँ का। बनस तो सबको पता ही होगा, राजस्थान में, तो राजस्थान में हुआ। अब ये कौन से पीरियड में हुआ, देखो ये ना टाइमलाइन बताइए। 2600 टू 1900 BCE। कयाथा जो चंबल एरिया में हुआ वो 2100 से 2000 के बीच में।
जो मालवा हुआ वो आपका 1700 से 1400, एंड जो जॉर्वे महाराष्ट्र में हुआ दैट वाज 1400 या 700 BC। ये आपकी चालकोलिथिक साइट्स हो गई। ठीक है। अब आता है हमारे पास मेन जो है हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्टेड अराउंड 3200 से हुई और 1900 के बीच बीच में चली है। ठीक है। सो इसको ब्रॉन्ज एज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज बहुत ज्यादा यूज हुआ। अर्ली और प्री हड़प्पन फेज था, दैट वाज स्टार्टेड अराउंड 3200 2600 BC, मैच्योर आता है 2600 से 1900 के बीच में, एंड लेट आ गया आपका 1900 से लेके 1300 BC। अब ये इन्होंने ये चीज बताई है, मतलब इसमें बताया गया कि कहाँ कहाँ तक फैली थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यूपी के अलामगीरपुर तक, जम्मू के मांडा तक, साउथ गुजरात के मालवन तक, और सुक्टा गिरनट बलूचिस्तान तक। और ये क्वेश्चन आपको CSIR में भी आया था, आई थिंक मेरे को ही आया था, इन माई शिफ्ट था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से यही था कि कहाँ तक था, आई थिंक उसका ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सटेंट अब मेरे को याद नहीं है प्रॉपर, बट यहीं से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट वी हैव इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, सबको पता है टाउन प्लानिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी उसकी। एक सीटाडेल था। सीटाडेल क्या होता है ना कि एक ना माउंट जैसा, मतलब थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया होता है जहाँ पे जो वहाँ के हायर लोग माने जाते हैं वो रहते थे, और नीचे थोड़ा सा प्लेन एरिया जहाँ पे होता था जो बाकी के लोग रहते थे जो काम वाम करने वाले। बर्न्ड ब्रिक। अब बर्न ब्रिक जो यूज करते थे उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन होता था, 1:2:4 का ग्रिड पैटर्न में होता था। ठीक है, ये ग्रिड पैटर्न में उनकी पूरी ड्रेनेज सिस्टम वगैरह जो भी था। सोसाइटी अर्बन थी, मेट्रियार्कल थी, कॉटन सिल्क वूल वगैरह वो यूज करते थे। एग्रीकल्चर की बात करें तो वीट बार्ले यूज करते थे, हॉर्स ग्राम, राइस। राइस आपको लोथल में मिले थे। प्लोड फील्ड्स भी मिलेंगी। प्लोड फील्ड आपको कालीबंगन में मिलेंगे शायद। प्रोड्यूस कॉटन, कॉटन प्रोड्यूस करते थे जिसको सिंडन बोलते थे। इंडस्ट्रीज क्राफ्ट देखो, बीड मेकिंग थी। बीड मेकिंग आपको लोथल में मिली एंड चनुदारों में मिली। अच्छा, यही आपको क्वेश्चन आया था, ये भी CSIR में क्वेश्चन पूछा गया था कि बीड मेकिंग कहाँ कहाँ था। तो बीड मेकिंग कहाँ पे था आपका, लोथल में था। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज अ नॉलेज ऑफ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। देखो, इनको कॉपर का पता था, सिल्वर का पता था, गोल्ड का पता था, बट आयरन का नहीं पता था। गुड एट मेटलर्जी वगैरह, एलॉयज वगैरह प्रोड्यूस करते थे। जो हमने पढ़ा, ब्रॉन्ज पढ़ा, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ना। नेक्स्ट इज नो एविडेंस ऑफ वेपन्स नहीं थे। स्टोन, हाँ। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं दैट ये जो बियर्डन मैन था ये कहाँ पे मिला था, ये मिला था हमें मोहनजोदारो में मिला था बियर्डन मैन, और ये स्टोन स्कल्पचर है। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉटरी, रेड ब्लैक पॉटरी थी। स्क्रिप्ट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कौन सी स्क्रिप्ट थी, पिक्टोग्राफी और लोगो सिलेबिक थी, जो आज तक डिसाइफर नहीं हुई है। और ये बॉस्ट्रोफेडन थी। अब पूछा जाता था व्हाट इज बॉस्ट्रोफेडन। बॉस्ट्रोफेडन होता है जो पहले राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, ऑल्टरनेट लाइन में लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। ठीक है। इकोनॉमी कैसी थी, देखो उस टाइम पे ना जो आज के आपकी कंट्रीज हैं उनके नाम कुछ अलग होते थे। जैसे बहरीन को दिलमून बोलते थे, मकान को ओमान था, मल्लूहा, मल्लूहा आपका जो है, जो मेलुहा है उसको इंडस, इंडस को मेलुहा बोलते थे। कोई मेटालिक मनी सर्कुलेशन में उस टाइम पे नहीं थी। और ये हड़प्पन सील्स होती थी, दैट वाज सूसा और उर। स्यूसा और उर क्या थी आपकी, हड़प्पन सील्स थी। अब ये भी मैंने वहां से कटिंग लिया क्योंकि इतना सब लिखना, सो ताकि एक ही जगह पे आपको मिल जाए। तो ये भी देख सकते हैं हड़प्पन साइट्स में ऐसी कौन कौन सी चीजें विच आर इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर। पहला है कि कौन सी साइट है, कौन सी रिवर के पास है, मतलब कि ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, किसने एक्सकवेट की थी, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें। जैसे हड़प्पा रावी रिवर के किनारे है। दयाराम साहनी ने उनको क्या किया था, एक्सकवेट किया था। इंपॉर्टेंट थी, ग्रैनरी मिली, सिमेट्री मिली एच कल्चर की। नेक्स्ट है मोहनजोदारो, अभी पाकिस्तान में है, इंडस रिवर के पास है। किसने एक्सकवेट कराई थी, ये RD बनर्जी जी ने कराई थी, मार्शल थे आपके। यहाँ पे क्या क्या चीजें मिली थी, ग्रेट बाथ इंपॉर्टेंट, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो है आपका वो मिला, मदर गॉडेस यहाँ पे थे, जो पशुपति की भी आपको मिली थी, बियर्डन मैन, एक विमेन टू बी सैक्रिफाइस, ये सब आपको कहाँ पे मिला, मोहनजोदारो में मिला। और बैंगल्स ऑफ क्ले भी आपको मोहनजोदारो में मिली। नाउ लेट्स मूव टू लोथल। लोथल में क्या क्या मिला हमें, लोथल कौन सी रिवर के उसमें है, वोघावा, साबरमती वगैरह। डॉकयार्ड जो होता था, अब डॉकयार्ड क्यों मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि लोथल जो था वो सी के पास है, ठीक है, कोस्टल एरिया है।
तो ऑब्वियसली डॉकयार्ड वही मिलेगा आपको। हाउसेस दी विद एंट्रेंस ऑफ द मेन स्ट्रीट पे, एविडेंस ऑफ डबल बुरियल, मतलब मेल और फीमेल को एक साथ बरी किया गया है। आइवरी स्केल टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप जो है। फायर अल्तार्स लोथल में है। कालीबंगन्स, कालीबंगन में आपको प्लोड फील्ड है, फायर अल्तार्स है। डेकोरेटिव ब्रिक है, मतलब ब्रिक्स आपके फ्लोरिंग के लिए भी, नीचे फ्लोरिंग के लिए भी यूज होते थे। अब चनुदारो इज इन पाकिस्तान, ये भी इंडस उसके हैं। मंजूमदार जी आपने उन्होंने एक्सकेवेट किया, कोई फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नहीं था। अच्छा, चनुदारो की खास बात ये है कि यही एक इकलौती हड़प्पन सिटी है जहां पे आपको सिटाडल नहीं मिलेगा। देन रंगपुर आ गया। बनावली, बनावली कौन सी रिवर के ऊपर थी? रंगोई। क्ले मॉडल ऑफ फ्लो मिला वहां पे। अलामगीरपुर, कोट डीजी आपका आ गया। सुरकोटाड़ा, अमरी, रोपर, धोलावीरा, जेपी जोशी। सो इन दिस यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग था आपका धोलावीरा में, वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे। एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लास्ट साइज साइंस ऑफ हड़प्पन इंस्क्रिप्शन। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी आपकी सबसे बड़ी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी साइट है, दैट इज योर राखीगढ़ी साइट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंटली साइट्स देखनी है, क्या क्या मिला है वहां पे वो देखना है, दैट्स ऑल। नाउ लेट्स मूव टू वैदिक एज। अब आ जाता है हमारे पास 1500 BCE से 500 BCE, आफ्टर हड़प्पन कल्चर ना, वैदिक एज आ जाती है आपकी। अब वैदिक एज में भी क्या क्या है, मैंने सिर्फ फैक्ट्स, ज्यादातर फैक्ट्स लिखे हैं जो जो पेपर में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिवर, पहले कौन सी रिवर का क्या नाम था? जैसे चेनाब का नाम था अस्किनी। रवि पुरुष है तो परुषिनी। ब्यास विपासा, बी बी याद रख सकते हो। सतलज भी, एस फॉर सतलज है, सुतुद्री। सरस्वती घाघर हाकड़ा। और झेलम जो है आपकी वो कौन सी? बत्तिस्ता बोलते हैं। अब हमारे पास वैदिक एज में भी क्या था, एक अर्ली वैदिक एज था, एक लेटर वैदिक एज था। अर्ली का लिटरेचर हम देखेंगे और वैदिक मतलब लेटर का देखेंगे। सो अर्ली था आपका अराउंड 1500 से 1000, एंड ये था 1000 से 500। तो इसमें ऋग्वेदा संहिता जो आपकी है, ये आप बता से कौन कौन से बुक्स थी ऋग्वेदा की। फिर हर एक की संहिता, चाहे वो साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आपके अर्यांकास, उपनिषद, ब्राह्मण, ये सब आपके लेटर है। अब हमारे पास चार वेदास है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेदा, ऋग्वेदा 10 मंडल है, 1028 हाइम्स है। इसमें वर्णा सिस्टम की बात की गई, दैट इज पुरुषाशुक्ता। इसका उपवेद इज आयुर्वेदा, रिसेंशन इज शाकल शाक। सामवेद है। अब सामवेद में भी आपको एक क्वेश्चन आया था CSIR में कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वेदा कौन सा है, तो दैट वाज सामवेद। इसमें वर्सेस है, पोइटिक फॉर्म्स है, ध्रुपद राग है आपके, बाद में तानसेन ने गाए थे। उपवेद आपका गंधर्व वेद है। याद रखना चाहो तो ठीक है, बट आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए कि सामवेद में क्या है। ऋग्वेद किसके बारे में बात करता है? यजुर्वेद है। जैसे यजुर्वेद में क्या होता है, जितने भी आपके सैक्रिफाइसेस होते हैं, कैसे कैसे परफॉर्म होंगे वो इसमें है। इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें कौन कौन से हैं आपके यजुर्वेद? दो है, एक है शुक्ल, दैट इज व्हाइट या वाजसेन्य, एक होता है कृष्ण, दैट इज ब्लैक। अब शुक्ल में सिर्फ आपको क्या मिलेंगे? मंत्रास मिलेंगे, बट कृष्ण में आपको मंत्रास और प्रोज दोनों मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट इज अथर्व। अथर्व में आपके क्या है? मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स वगैरह है। ये जो है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब टर्म से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि दुहित्री, दुहित्री डॉटर्स हु मिल्क काउ, दुहित्री, यहाँ से ही समझ आ रहा है। गवाला, वाप, श्रीनी, उर्वारा। उर्वारा आपसे पूछते हैं, एक होता है उर्वारा, एक होता है उसारा। जो उसारा होता है वो स्टराइल लैंड होती है, उपजाऊ नहीं होती है वो। उर्वारा इज अ फर्टाइल लैंड। एक और है आपके निस्खा। निस्खा क्या होते थे? यूनिट ऑफ करेंसी होती थी जो कि गोल्ड से बनी होती थी। अयास आपके कॉपर और ब्रॉन्ज होते थे। रिची, रिची आप राइस को बोलते थे। गोधूमा वीट को बोलते थे। एक होता था सांग्रहित्री। सांग्रहित्री कौन होता था? टैक्स कलेक्टर। राष्ट्र वर्ड पहली बार कब अपीयर हुआ था? आपके लेटर वैदिक पीरियड में ही आपका राष्ट्र वर्ड यूज किया गया था। और इसमें क्या किया था? लेटर वैदिक पीरियड में ही क्या किया गया, जो चार वर्णास में डिवाइड कर दी गई थी सोसाइटी। और क्या क्या था इसमें? पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी थी, ब्लैक रेड वेयर थी, ब्लैक स्लिप वेयर थी, रेड वेयर हो गया। टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ब्रॉन्ज, ये सब आपको लेटर वैदिक पीरियड में दिखेंगे।
आइडलेटरी, देखो पहले क्या होता था ना, मूर्ति वूर्तियों की पूजा नहीं की जाती थी, तो जो मूर्तियों की पूजा स्टार्ट कब हुई, लेटर वैदिक फेज में। अब ये कॉन्सेप्ट्स बता सकते हैं आप देख सकते हो आपकी इम्पोर्टेंट क्या है वो बता देती हूँ मैं आपको। जैसे गोत्र कहाँ पे बोला गया था पहली बार, अथर्ववेद में बताया गया था गोत्र के बारे में। और जो पहले तीन आश्रम थे, दैट इज ब्रह्मचार्य, गृहस्थी और वानप्रस्थ। देखो ब्रह्मचार्य मीन्स पूरा ब्रह्मचार्य को एक पूरा ही रिनंसिएट कर दिया। गृहस्थ क्या होता है, जो गृहिणी होता है, घर वर संभालते हैं। वानप्रस्थ होता है कि ठीक है वनों में चले गए तुम, ठीक है थोड़ा बहुत त्यागा तुमने, पूरी तरह से नहीं। वो आपको बताया गया है चांडोग्य उपनिषद में। वैसे ही चार ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, एक हो गया संन्यास, ये जाबल उपनिषद में है। नेक्स्ट है सत्यव्य जयते, दिस इज इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछते हैं, मंडूक्य उपनिषद में है ये। ओके, नेक्स्ट इज, इसको छोड़िए। अच्छा, कौन कौन सी लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका। पहला होता है इंडो यूरोपियन, सबसे ज्यादा इंडो यूरोपियन बोली जाती है। देन द्रविडियन, देन एस्ट्रो एशियाटिक, एंड लास्ट आपकी तिब्बतो बर्मीज। ठीक, इंडो यूरोपियन वही जो नॉर्थ में आपकी बोली जाती है, ये पंजाबी हो गई, ये सब चीजें हो गई। अब आ गया हमारे पास महाजनपदास। अब महाजनपदास, क्योंकि अब लेटर वैदिक फेज में ना, तो हमारी टेरिटरीज बनना स्टार्ट हो गई थी। अब उन्हीं टेरिटरी को मिला मिला के आपके जनपद बने। अब जनपद से और मिले तो आपका महाजनपदास बन गए, बड़े बड़े। तो ये कब स्टार्ट हुए, आपके 600 300। अब इसको आप सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि पहला अर्बनाइजेशन कब था आपका, पहला था हड़प्पन सिविलाइजेशन, सेकेंड आ गया आपका ये वाला महाजनपदास, जब स्टार्ट हुए थे अराउंड 600 टू 300 बीसी। बिगिनिंग ऑफ यूज ऑफ, अभी मनी का यूज होना स्टार्ट हो गया, जैसे पंच मार्क कॉइन से आपके सिल्वर और कॉपर के। अब आपके ना दो मेजर रूट से, ट्रांस रीजनल रूट से, ट्रांस रीजनल मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन। एक था उत्तर पथ, देखो उत्तर पथ होता है जो ये आपका, ठीक है, ये उत्तर पथ जम्मू एंड कश्मीर के इस साइड, उत्तर पथ मतलब नॉर्थ वेस्टर्न एरिया था ये, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न था इंडो गैंगेटिक प्लेन टू द पोर्ट सिटी ऑफ तमरालपति ऑफ बे ऑफ बंगाल, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक था ये, जो आपका बे ऑफ बंगाल का तामरालीपति था, यहाँ पे वेस्ट बंगाल से यहाँ पे उत्तर पथ, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, दैट वाज योर उत्तर पथ। अब दक्षिण पथ क्या था, दक्षिण पथ आपका स्टोर होता था पाटलिपुत्र मगध से, और ये गोदावरी तक जाता था, वेस्टर्न कोस्ट तक जाता था, ठीक है, दैट इज दक्षिण की तरफ जा रहा है, ये दक्षिण की तरफ जा रहा है। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो इंपोर्ट की गई थी, मतलब बाहर से आती थी, लैपिस लजूली बाहर से हम लाते थे, गोल्ड जेड सिल्वर। और हम क्या चीजें एक्सपोर्ट करते थे, क्राफ्ट हो गया, फिनिश क्राफ्ट, टेक्सटाइल गुड्स, सैंडलवुड, पर्ल्स वगैरह हम बेचते थे। अब और कुछ कुछ टर्म्स है दैट इज इंपॉर्टेंट। भादगी, भादकी मतलब, भादकी ग्राम क्या होते थे, जो कारपेंटर्स का विलेज होता था। नालकारा होते थे रीड मेकर्स। अरामिका, दिस इज, अरामिका याद रख लेना, ये बॉर्डर विलेजेस होते थे, बॉर्डर्स पे आराम नहीं कर सकते, इसलिए अरामिका विलेज। अब ये आपके 16 महाजनपद है, उनकी कैपिटल्स के साथ, अंग की चंपा थी, काशी वाराणसी कौशल श्रवस्ती, वजी वैशाली मल्लास कुशीनारायण, चेती की शक्तिमती, वत्स कौशंभी, कुरु इंद्रप्रस्थ थे, पंचाल, अच्छी शत्रु या कंपिल्य, मत्स्य विराटनगर, अवंतिका उज्जैन, गंधारी तक्षशिला, कंबोज पुंछा, मगधी राजगृह, मगध का राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र बनी है, शौर, शौररेना, मथुरा, आसका, पोताली, ठीक है। ये आप 16 महाजनपद देख सकते हैं कौन कौन सी कहाँ पे था, अंग सबसे इधर। अब आ जाते हैं हमारे पास, दैट इज बुद्धिज्म और जैनिज्म, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म से तो बहुत बनते हैं आपके। बुद्धिज्म का जो लिटरेचर था ना, वो दो उसमें पार्ट था, फर्स्ट वाज योर कैनोनिकल, सेकंड वाज योर नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल उसको बोला जाता था जो डायरेक्ट टीचिंग्स बोलते हैं बुद्ध की, जो डायरेक्ट, जो बुद्ध ने जो चीजें बोली थी, ठीक है, सेइंग्स ऑफ बुद्ध। इसमें आपके तीन पिटाक्स आते हैं। वहीं पे नॉन कैनोनिकल में होती है, जो मतलब कि जैसे कुछ बुद्धा ने की डायरेक्ट टीचिंग्स नहीं होती बट इनडायरेक्टली है, मतलब आपने उसको इंटरप्रेट किया कि बुद्धा ये कहना चाहते थे, उस पे कमेंट्रीज या ऑब्जर्वेशंस हो गया। सो पहला आता है तीन पिटाक में, सूत, विनय और अभिधाम आता है।
सूत में क्या होता है कि बुद्धा ने क्या चीजें बोली थी, सेइंग्स है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि भाई बुद्धा ने ये चीजें बोली थी, दैट वाज सेइंग्स। वचना। विनय में क्या था कि जो भी रूल्स मंक्स हैं, नन्स हैं, उनके रूल्स क्या होंगे, क्या क्या चीजें वो मोनेस्ट्री में अगर रहना है तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। और अभिधाम में क्या है, जो भी सूत पिटाक में बुद्धा जी ने बोला था, बुद्धा ने बोला था, उनका एनालिसिस, उनका समरी, उनकी साइकोलॉजी क्या रही होगी, वो सब क्या लिखा है, अभिधाम पिटाक में लिखा है। अब कमेंट्रीज कौन कौन सी लिखी गई है, अब मिलिंद पानो थे, मिलिंद पानो लिखी गई थी। दिस वाज अ डायलॉग, ये डायलॉग था, पाली में लिखा गया था, ये नागसेना के बीच में, और मिलिंद मिनांडर, मां नागसेना आपके मंक थे, बुद्धिस्ट मंक थे, उनके बीच में मिलिंद पानो भी उसके बाद, मतलब जो मिलिंद था उसने क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद वो भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। फिर है नीति पाकराना, विशुद्धि मार्ग। विशुद्धि मार्ग किसने लिखा है, बुद्ध घोषा ने लिखा है। निदान कथा लिखी गई थी दीपवमसा महावमसा। इनमें बताया गया है कि कैसे जो अशोका के मतलब बच्चे थे, लड़का और लड़की थे, वो कैसे श्रीलंका में उन्होंने उसका प्रचार किया बुद्धिज्म का। और महावस्तु, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सी है जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट बुद्धा। 563 में हुआ जन्म, लुम्बिनी में हुआ, शाक्य क्लैन से थे। 35 की एज में उनको इनलाइटनमेंट मिली, दैट इज निर्वाणा बोलते हैं जिसको। गया में मिली, पीपल ट्री के नीचे मिली। अब ये पीपल ट्री ना बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। जैसे पुष्यमित्र शुंग था, 2nd सेंचुरी बीसीई में, शुंग डायनेस्टी से था, उसने भी इसको काटा, फिर से हो गया ये पीपल ट्री। फिर उसके बाद शशांक ने 600 एडी में फिर से काटा उसको। तो बुद्धा जी ने पहला सरमॉन कहाँ दिया, सारनाथ में दिया, डियर पार्क में, जिसको धम्म चक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं। देन वी हैव इज परिनिब्बाना। परिनिब्बाना क्या था उनका, मतलब जो मतलब कि ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, कुशिनारा मल्लाज में हुआ। अच्छा, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि बुद्धा की रिप्रेजेंटेशन क्या क्या था। जैसे लोटस एंड फुल क्या करता था, उनका बर्थ डिपिक्ट करता था। हॉर्स, रिनाउंसिएशन। बोधि ट्री, महाबोधि, क्योंकि यहाँ पे उनको एनलाइटनमेंट हुआ। धम्म चक्र प्रवर्तन उनका जो पहला सरमॉन था। और फुटप्रिंट्स उनका निर्वाण को करता। कौन कौन से उनके डॉक्ट्रिन्स थे, उनका डॉक्ट्रिन अगर हम देखेंगे, आर्य सच्चानी। आर्य सच्चानी मीन्स सच के बारे में बताया कि 4 नोबल ट्रूथ होते हैं। एक तो होता है कि ट्रूथ ऑफ सफरिंग्स, कि भाई तुम आए हो, अगर इस जिंदगी में आए हो तो तुम्हें सफरिंग्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, आपको सफर तो करना ही पड़ेगा, दुख तो आएंगे ही आएंगे, तो ये दुख की बात करता है प्रॉपर। कॉज ऑफ सफरिंग्स, फिर उसके बाद मतलब दुख तो है बट दुखों का कारण भी है। कारण क्या है भाई, तुम्हारी डिजायर, तुम्हारी तृष्णा। ठीक है, जो भी तुम डिजायर करते हो। अब वो बोलते हैं कि एंड ऑफ सफरिंग भी होती है, बट एंड ऑफ सफरिंग कैसे होगी, निर्वाणा हासिल कर लो भाई, तुम सभी से परे चले जाओ तुम इच्छाओं से। और एक और चीज बताते थे कि एक पाथ भी है। अब एंड तो हमें पता है निर्वाणा, बट निर्वाणा तक पहुंचना कैसे है, उसके लिए एक पाथ है जिसको बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग, मतलब 8 फोल्ड पाथ है। वो भी देखेंगे क्या है। उन्हें बोलो राइट विजन रखो, मतलब जो भी आपका विजन है वो क्लियर सही होना चाहिए। दूसरा, आपका थॉट, आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए। आप जो बोलते हो वो सही होना चाहिए। आप जो करते हो, एक्शन करते हो, वो सही होना चाहिए। अब एक्शन के अंडर भी क्या आ गया है कि मतलब तुम्हारा कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए। जैसे कि वायलेंस मत करो, किसी की प्रॉपर्टी मत हथिया लो, करप्ट प्रैक्टिसेस मत करो, झूठ मत बोलो, इंटॉक्सिकेंट मत यूज करो, दैट कम्स अंडर राइट एक्शन। फिर आता है राइट लाइवलीहुड, अच्छे से जिंदगी व्यतीत करो अपनी। ठीक है, एफर्ट्स एनर्जी सही जगह लगाओ, माइंडफुलनेस, अवेयर रहो, कंसंट्रेशन मतलब मेडिटेशन करो। ठीक है, और बुद्धिज्म हमेशा आपको मिडिल पाथ के लिए करते हैं कि देखो कभी ना तो ज्यादा एक्सट्रीम चले जाओ कोई भी चीज में, कोई भी चीज में, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, किसी में एक्सट्रीम मत चले जाओ, मिडिल पाथ अपनाओ। ठीक है, मतलब घर बार भी मत छोड़ दो एकदम से, मिडिल पाथ अपनाओ कि घर भी तुम व्यतीत कर रहे हो और भगवान का नाम या जो भी है आपका, मतलब कि मेडिटेशन एंड ऑल दैट, ये सब भी कर रहे हो। अब इन्हीं के एक 5 एग्रीगेट्स भी होते हैं, दैट इज पंचखंड बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, पंचखंड में क्या आता है, एनालाइजिंग पर्सनल एक्सपीरियंसेस। पर्सनल एक्सपीरियंसेस को ये एनालाइज करने के लिए, जैसे उसने बोला था कि आपके होते हैं रूप, एक होता है आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस, दूसरा होता है आपका सेंसेशंस, मतलब फीलिंग वाला पार्ट होता है आपका।
अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, कुछ और अलग सी हो सकती है। एक होता है परसेप्शन, आपका क्या है। फिर मेंटल फॉर्मेशन, मतलब कि कोई भी एक चीज है उसको तुम एक कंडीशनड रिस्पॉन्स देते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी हैबिट बन जाती है किसी चीज को लेके। और एक होता है कॉन्शियस अवेयरनेस, मतलब किसी के बारे में अगर तुम कोई चीज कर रहे हो, यू आर कॉन्शियसली अवेयर अबाउट दैट थिंग। नेक्स्ट वी हैव इज द बुद्धिस्ट काउंसिल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ये आपका टाइमलाइन है, आप देख सकते हो। पहली प्लेस कहाँ हुई? राजगृह में हुई। अजातशत्रु रूलर थे और महाकसपा प्रेसिडेंट थे। देन वैशाली, काल अशोका, साबाकामी प्रेसिडेंट थे। जो थर्ड हुई वो पाटलिपुत्र में अशोका ने करवाई थी और मोगलीपुत्र जो थे आपके प्रेसिडेंट थे। फोर्थ जो हुई वो कश्मीर में कनिष्क ने कराई और वासुमित्र आपके क्या थे वहां के प्रेसिडेंट थे। ये जो महायान और हीनयान सेक्ट आया था वो आपके 4th सेंचुरी में, सॉरी, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में आया। अच्छा, अब आता है बुद्धिस्ट राइटर्स। बहुत सारे बुद्धिस्ट राइटर्स भी थे, जैसे अश्वघोष ने बुद्ध चरिता लिखी। नागार्जुन जो थे वो मध्यमका स्कूल के जो फाउंडर थे। ठीक है, मध्यमका मतलब जो आपका महायान था ना, उसके। असंग और वासुबंधु। तो वासुबंधु जो था उसने एक और लिखी थी, अभिधर्म कोशा। क्या लिखी थी? अभिधर्म कोशा लिखा। नेक्स्ट वी हैव इज बुद्ध घोषा विसुद्धि मार्ग। बुद्ध घोष ने क्या लिखी? विसुद्धि मार्ग, ये हमने ऊपर भी पढ़ा। दिनाग ने क्या लिखा? फाउंडर थे ये बुद्धिस्ट लॉजिक के। और धर्म कीर्ति एक और आपके। अब इसके भी आपके डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स थे बुद्धिज्म के। कौन कौन से थे? हीनयान, महायान, वज्रयान। हीनयान जो आपका थेरावाड़ा मीन्स जो पुराना था, ऑर्थोडॉक्स था, जो स्टार्टिंग से की कि कोई आइडल वर्शिप नहीं होगा। ठीक है, इसको लेसर पाथ भी बोलते हैं, पाली में लिखा गया था वो पहले। और ये आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं रखते थे। महायान जो था वो ग्रेटर पाथ और हेटेरोडॉक्स था। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया। और इन्होंने क्या किया? बुद्धा को एज अ गॉड माना और बुद्धा को एक मूर्तियों के रूप में पूजना स्टार्ट किया। वज्रयान को डायमंड व्हीकल बोलते हैं। जितना भी आपका मंत्र तंत्र तांत्रिसिज्म जो था वो सारा वज्रयान में आता है। इसमें सिंबॉलिक लैंग्वेज ज्यादा थी। और ये इम्फोसाइज करता है किसके रोल पे? बोधिसत्वा, सैल्वेशन बाय। और इसने बोला कि आप मैजिकल पावर्स अटेन करके सैल्वेशन ले सकते हो। अब आपके 8 ग्रेट बोधिसत्वास भी थे। कौन कौन से बोधिसत्वास थे आपके? मंजूश्री थे, जिनको विजडम और इनसाइट के कहते हैं। अवलोकितेश्वरा पद्मपानी थे आपके, इनफाइनाइट कंपैशन। वज्रपानी थे आपके। मैत्री, मैत्री वही है ना जो आपको बोलते थे कि फ्यूचर बुद्धा जो आने वाले, वो मैत्री है। फिर क्षिति गर्भा, आकाश गर्भा, समंत भद्र, सर्वानी वारना, विशाल, विश्काम भीम। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर बुद्धिज्म। अब हम देखेंगे जैनिज्म। जैनिज्म के जो सेक्रेड बुक्स हैं उनको बोलते हैं सिद्धांत अगाम। इमीडिएट डिसिपल्स कौन थे आपके? गंधारास थे। गंधारास कौन बोलते हैं? आपके जैनिज्म के डिसिपल्स होते हैं। ठीक है, जिन्होंने केवल ज्ञान को पोजेस कर लिया हो, मतलब पा लिया हो। जैना टेक्स्ट को आप अंगास या सूत्रास भी बोलते हो। एंड व्हाट इज अरहात? अरहात क्या होता है? वो बंदा जो कि केवल ज्ञान के स्टेज में एंटर कर गया, दैट इज अरहात। अब वर्धमान महावीरा के जो एम्बलम थे वो लायन थे। और ये 24 तीर्थंकारा थे। इनको जितेंद्रिय भी बोलते थे, अरिहंत भी बोलते थे। ये बुद्धा के कंटेम्पररी है। 599 बीसी में पैदा हुए थे, क्षत्रिय क्लैन से थे। और कहाँ पे पैदा हुए थे? वैशाली में, कुंदाग्राम में। केवल ज्ञान इन्होंने कब लिया? 42 ईयर्स एज में हुए। रिवर कौन सी थी तब? मतलब कौन सी रिवर के किनारे? रीजू पालिका रिवर थी। एट द एज ऑफ 72 ईयर्स ही पास्ड अवे एट पवपुरी, पटना में ये पास्ड अवे। जो पहले तीर्थंकारा थे वो ऋषभदेव थे। सिंबल उनका बुल था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा यार कि फर्स्ट तीर्थंकारा कौन थे, या 22nd 23rd तो नहीं पूछते, बट फर्स्ट 24th पता होना चाहिए। 22nd नेमिनाथ थे। और 23rd जो थे पार्श्वनाथ, जो कि बनारस थे, तो उनका एम्बलम स्नेक था। सो इसमें जितना भी फैक्चुअल डेटा है वो मैंने सब डाला है। अब आपके डॉक्ट्रिन्स आते हैं। कौन कौन से डॉक्ट्रिन्स हैं? जैनिज्म के डॉक्ट्रिन्स है। हमने पढ़े किसके? बुद्धिज्म के। अब जैनिज्म बोलते थे अनेकवाद, शायदवाद, न्यायवाद, त्रिरत्न और पंचमहाव्रत। देखो, अनेकवाद क्या होते हैं? उनका ये मानना था कि कोई भी एक रियलिटी नहीं होती है। जैसे आप बोलते हो कि यार ये रियलिटी, पर दूसरे बंदे के लिए कुछ और रियलिटी होगी ना। अब एक ही रियलिटी थोड़ी ना एग्जिस्ट करती। तो उसने बोला प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म में। शायद बाद में उसने ये चीज बोला
कि कोई चीज, जैसे कि अगर एक कंडीशन में कोई चीज सही है तो वो दूसरी कंडीशन में गलत हो सकती है। तो कोई भी चीज का सही या गलत होना एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी का, कोई मर रहा है, ठीक है, उसकी खुशी के लिए अगर मैं झूठ बोल दूं तो उस कंडीशन में वो चीज सही है, ठीक है। तो कोई भी चीज गुड है इन सर्टेन कंडीशन। न्यायवाद, न्यायवाद क्या होता है कि हर एक का अपना अपना क्या होता है, स्टैंड पॉइंट होता है, ठीक है। त्रिरत्न, त्रिरत्न वो थ्री जेम्स के बारे में बताया था कि राइट फेथ होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छा कंडक्ट होना चाहिए। और पंच महाव्रत में भी उसने क्या बताया, 5 ग्रेट वोज बताए हैं, उसने वाउस बताए हैं कि नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन सेलिंग, सेलिबेसी करो, नॉन अटैचमेंट, ठीक है, सब त्याग व्याग दो, सेलिबेसी। इनके भी डिफरेंट स्कूल्स थे। फर्स्ट वाज योर दिगंबर, सेकंड वाज योर श्वेतांबर। जो दिगंबर थे वो इनका पुराना सेक्ट था, मतलब कि जो नेकेड रहते थे, ठीक है, स्काई क्लैड बोलते थे। एंड इसमें थे आपके भद्रबाहु। भद्रबाहु के अंडर ना ये साउथ में माइग्रेट हो गए। अब ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन से सेक्ट था जो साउथ में माइग्रेट हो गया था अंडर भद्रबाहु। तो वो थे आपके दिगंबर सेट वाले, ठीक है। इन ये अपनी हेगियोग्राफिस को पुराण बोलते हैं। हेगियोग्राफिस क्या होती है, जो कि भगवान पे लिखी गई होती है, बायोग्राफिस। इनके सिर्फ दो ही पोजेशंस, इनका ये था कि ये सिर्फ दो ही पोजेशंस रख सकते हैं, एक राजो हराना और कामंडालू। देखो राजो हराना क्या होता था कि जो पिकॉक होता है ना, पिकॉक के जो फेदर्स होते हैं उनसे एक झाड़ू बनाया जाता था। तो उनको मतलब कि इंसेक्ट वगैरह को दूर रखने के लिए वो ये यूज करते थे। और कमंडलू क्या होता था, एक पॉट होता था कि मतलब टॉयलेट वगैरह जाने के लिए। श्वेतांबर, श्वेत क्या होता है, व्हाइट, तो व्हाइट क्लैड। और ये सिर्फ सफेद कपड़े पहनते थे। और इनके स्थल बाहु, ये तो था आपका भद्रबाहु, ये स्थल बाहु के अंडर मगध में ही रहे। और 19th, देखो ये बोलते थे कि विमेन नहीं बन सकती तीर्थंकारा, बट इन्होंने श्वेतांबर्स ने बोला नहीं, विमेन भी बन सकती है। तो ओनली विमेन तीर्थंकारा जो कि 19th तीर्थंकारा थी, वो कौन थी, आपकी मल्ली थी, ठीक है। हेगियोग्राफिस को ये चरिता बोलते थे। 14 पोजेशंस थे इनके, ठीक है, ये 14 चीजें अपने साथ रख सकते थे। अब दिगंबर जो है उनके अंडर एक आता है मेजर सबसेट, एक माइनर आता है। जिसमें मेजर में बिस पंथा, तेरा पंथा, तारन पंथा है। इसमें गुमान पंथा, तोता पंथा है। वहीं पे श्वेतांबर के अंडर तीन है, क्या, स्थान का वासी, मूर्ति पूजका और तीरापंथी। ओके। जैना काउंसिल्स भी हुई थी आपकी, दो जैना काउंसिल हुई थी, फर्स्ट एंड सेकंड। एक हुई पाटलिपुत्र में, दूसरी वल्लभी में। पाटलिपुत्र में जो आपके 12 अंगास थे ना, उनके कंपाइल किए गए थे। और जो फाइनल कंपाइलेशन था वो आपका उप अंगास और उप अंगास का, वो सेकंड में हुए। ये हुई स्थूल भद्र के अंदर, ये हुई देरी दिघंज के अंदर, देरी दिघंज। कौन कौन से टेक्स्ट थे इनके, एक तो था हरिवंशा पुराना, त्रिशाति लक्षणा, महापुराना, किसने लिखा था, जिन्न सेना और गुणाभद्र ने लिखा। आता है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन वॉज रिटन बाय हेमचंद्र, ठीक है। एक और छोटा सा सेक्ट था, दैट वाज आजीविका सेक्ट था। तो इसके फाउंडर कौन थे, माखली गोसाला, ये याद रखना। पॉपुलर थे ये मगध में 3rd century BCE। और ये किस पे बात करते थे, नियति, ये ना आपकी नियति पे बहुत बोलते थे, डेस्टिनी पे बहुत बात करते थे कि जो आपकी डेस्टिनी में वही मिलेगा, चाहे आप जितना मर्जी काम कर लो, ठीक है। सो कर्मा इज अ फैलेसी, ओके। कर्म चाहे कभी कभी तुम कितने भी कर लो, बट जो तुम्हारी डेस्टिनी में है वही तुम्हें मिलेगा, वो आजीविका सेक्ट बोलता था। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म।